बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। रेवरेंड बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक करंथियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त की कुंजी के साथ आपकी खिदमत में आज की बाइबल स्टडी में हाजिर खिदमत है। मेरे अजीज़ों, क्रिंथस का शहर यूनान की अहम बंदरगाह और रोमी हुकूमत का सदर मकाम था। यह बहुत दुनिया परस्त शहर था। लोगों को दौलत और हिकमत पर फख्र था। अखलाकी बुराइयां, गलत तलीमात, बहस मुबासे और नात फाकियाँ ज़ोरों पर थीं। मसीहों को इन मसाइल और हक़ाइक़ का सामना था। मकामी कलीसिया टूट फूट और तफरके के ख़तरात से दोचार थी। गलत तलीमात यानी मसलन मुर्दों की क़यामत पर शक, बुतों के ज़बियों के गोश्त में शराकत, अज़दवाजी ज़िंदगी और जिनसी बेरा रवी आम थीं। पौलुस ने क्रिंथस में तवील अरसा तक सख्त और मुखालफ हालात में खिदमत की। आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं अमाल 18 बाब पहली आयत से 17 आयत। पौलुस रसूल कलीसिया को मसीह का बदन कहते हुए उस गहरे इत्तेहाद की तालीम देता है जो बपतिस्मा, यूखरिस्त और मोहब्बत के ज़रिए मुमकिन है। इस ख़त में रूह कुदस की नेमतों, नगमा मोहब्बत, यूखरिस्त और मुर्दों की क़यामत की तालीम का जिक्र है। ख़त की तरतीब यूँ है: बाब नंबर 1 से बाब नंबर 4 तक मसीह की सलीब और इत्तेहाद की वजह और बुनियाद, ये अनवान है। और बाब नंबर 5 से बाब नंबर 7 तक बदअखलाकी और जिनसी ताल्लुकात के मसाइल। बाब नंबर 8 से बाब नंबर 14 तक अखलाकियात और अबादत। बाब 15 मुर्दों की क़यामत और बाब 16 अमली हदायत। करंथियों के नाम पौलुस रसूल के पहले ख़त के मुसन्नफ़ और माहौल को देखते हैं। करंथस शहर की आबादी तखमीनन निसफ मिलियन है, जिसका बेशतर हिस्सा ग़ुलामों पर मुश्तमिल है और अमीरों की खिदमत करते, जो कि आबादी का बहुत कम हिस्सा है। ये यूनान की मशहूर व मारूफ और मसरूफ़ और खुशहाल बंदरगाह थी और दो समुंदरों एड्रियाटिक और एजन को मिलाती है। क्रिंथस की आबादी में दुनिया के हर खिता से लोग शामिल थे, इसलिए इसे हमादेसी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ नस्लों और मज़ाहिब का मरकब थी। ये अखलाकी बुराइयों, गलत तलीमात, बहस व मुबासे का शहर था। रसूलों के अमाल के 18वें बाब के मुताबिक सन 50 मीम में पौलुस रसूल अतनी से वहाँ पहुँचता है। वो 1 साल और 6 माह तक वहाँ रहता है और एक मसीही जमात का आगाज़ होता है। हम ये नहीं जानते कि कितने मेम्बरान थे, लेकिन चंद एक के नाम हम तक पहुँचे हैं। अपुल्लोस एक यहूदी जिसकी पैदाइश सिकंदरिया की थी और जो खुश गफ्तार और नविश्तों का माहिर था। अकेला और परसका रोमी पनागज़ीन और कलवा के लोग काफ़ी सालों के बाद अफसूस में रहते हुए पौलुस को क्रिंथस की कलीसिया की मुश्किलात, वसाइल का पता चलता है। यह ख़त पौलुस की तरफ से इन मसाइल का जवाब यानी हल पेश करता है।
हो सकता है कि ख़त से हमें तकसीम या तफरका का तासर मिले। ये हकीकत है कि मसीही जमात को ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बेशुमार मसाइल का सामना था, और यही इस ख़त का मुनफरद मौजू और अहम कड़ी है। कुरिन्थस की दुनिया फ़लस्तीन की यहूदी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। पौलुस की ज़िम्मेदारी की बिशारत देने की है, जिसके मानी है कि अंजील को पेश करना और ख़ुद इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। लेकिन कुरिन्थस में मुआशरती व समाजी तज़ादात नुमायाँ और गौर तलब है, और अखलाकी इक़दार का पैमाना इतना मुख्तलिफ है कि ये माहर का आराई मुश्किल है। ये बंजर ज़मीन में पौधा लगाने के मुतरादफ़ है। सबसे पहले यूनानियों को मसीह के बारे में यह बशारत देना कि मसीह यसू सलीब पे मर गया, आम फहम और अक्ल से इनकार और उसे झुटलाने के बराबर है, और उन्हें यह समझाना बहुत मुश्किल है कि इसी ख़ास तरीक़ा से खुदा अपनी हिकमत, ताकत, कुदरत और अपना अब्दी रहम दिखाता है। यूनानियों को अब्दी ज़िंदगी की बाबत समझाना मुमकिन है, क्योंकि अक्सर लोग रवायती तौर पर ईमान रखते हैं कि इंसान की रूह उसके जिस्म में कैद है और रूहानी और गैर फ़ानी होने की वजह से मौत के वक्त आज़ाद होती है। मगर मुर्दों की क़यामत पे ईमान लाना यूनानियों के लिए नामुमकिन है। इसके बरअक्स यहूदियों के लिए तकरीबन 200 साल पहले ये ईमान और इत्काद आम हो चुका था। इसके अलावा और बेशुमार मसाइल अंजील को फैलाने की राह में दीवार की तरह रुकावटें बन गए थे। बेशुमार माबूदों की दुनिया में उनकी मुख्तलिफ ईदों और कुर्बानियों की वजह से जो लोगों पे किसी भी गज़ब या आफत और बुरे वक्त को ना आने के लिए दी जाती थी, अहम मसला था। लिहाजा इस किस्म की ज़मीन हालात और माहौल में कुरिन्थस की छोटी सी मसीही बरादरी नमूदार हुई और नशोनुमा पाई। ये ज़ाहिर था कि बहुत सारे मुबहम और पेचीदा निकात को वजाहत की ज़रूरत थी। इन हालात में यह भी ख्याल किया जा सकता था कि आया अंजील इस माहौल में सिर्फ एक ज़ेर लबास गैर मौजू और नामनासब जामे की तरह नहीं होगी, या पॉलिश की एक पतली तय की तरह नहीं होगी, और क्या ये बहुत बड़ा ख़तरा नहीं होगा कि अंजील से खूबसूरत और दिलकश फ़िक्रात को अखज़ कर लिया जाए और सिर्फ वो ही ख़ास और मखसूस ख़यालात को रखा जाए जो कम व बेशतर यूनानी मुआशरा के लिए मुनासिब हों, और हर वो चीज़ रद्द कर दी जाए जो मकामी रसूम और रवायात से मुताबिकत नहीं रखती। दूसरी तरफ इसके बरअक्स अंजील के नाम में पौलुस वैसा ही करने की दावत देता है जैसा उसने खुद किया, यानी एक मुकम्मल तब्दीली, भरपूर तल्लकी। अभी हम कुरिन्थस के नाम पहले ख़त के जो अकायदी मवाद है उसको देखते हैं। मुख्तलिफ मसाइल और सवालात जिनसे पौलुस को अपने इस ख़त में दोचार होना पड़ा, उनमें से सबसे पहले यूनानी तरीका, ग्रोहबंदी और क्लबों में इज्तिमाआत हैं, जिनमें लोग एक ग्रुप या फ़िरका की सूरत में अपने एक पुराने और मशहूर उस्ताद या गुरु के इर्द गिर्द जमा होते हैं। शायद उसके साथ हमदर्दी की खातर, या शायद अवामी अजलास या इज्तिमाआत के लिए बहुत ज़्यादा जगहों और मकामात की तादाद की वजह से, क्योंकि घर छोटे होने की वजह से जगह कम होती थी। मसीहों के दरमियान ऐसे तजादात और झगड़े पाए जाते हैं जिन्हें शहर की मजलिस या अदालत के सामने पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस किस्म के यानी तमाशबीनों और अय्याश लोगों के अजलास में ऐसे असूल और रस्म और रवाज पाए जाते हैं
जो ख़ानदानी ज़िंदगी और इंसानी जिस्म की इज़्ज़त वक़ार और अज़दवाजी ज़िंदगी के तक़द्दुस के लिए ख़तरा और धमकी का बाइस बनते हैं। मालूम होता है कि वहाँ पे मसलसल दवाइयाँ इकट्ठ या इज्तिमात होते हैं, ताहम उनमें भी बुनियादी नज़रिया भुला दिया गया है, जैसा कि यूखरिस्त, यसु की मौत और जी उठने की याद में इकट्ठा करना। उन ख़वातीन की वजह से भी जमात में मसाइल का सामना है जिन्हें मुर्दों के मसावी दर्जा देकर मुख्तलिफ जमातों में शामिल किया गया है। जिन्हें मर्दों के मसावी दर्जा देकर मुख्तलिफ जमातों में शामिल किया गया है। पौलुस उन्हें नसीहत करता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज से तजावज़ ना करें, बल्कि ख़ानदानी हलकों में मज़हब के बारे में गुफ्तगू करें। कलीसिया में रूहुल कुद्दस के ज़ुहूर पर होते हैं, जिनको अमली तौर पर देखा जा सकता है। हर एक उनमें लुत्फ़ अंदोज़ होता है, लेकिन इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये अजीब व गरीब तहाइफ और नेमतें जो रूहुल कुद्दस की सरगर्मियों का नतीजा हैं, उन्हें हमेशा दूसरों की बेहतरी और भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरों को हैरान परेशान करने के लिए। इसलिए इस बात की बहुत ज़्यादा हमायत की गई है कि रूहुल कुद्दस की उन नेमतों की ख्वाहिश की जाए जो कि तरजीह बुनियादों पर कलीसिया की बेहतरी के लिए कारमंद साबित हों, जैसा कि नबूवत की नेमत जो कि भाइयों के दिलो दिमाग को रोशन करती है और वुसअत बख्शती है और मदद करती है ताकि वो अच्छी तरह खुदा के कलाम को समझें और तारीफ़ करें। लेकिन सबसे बड़ा और अहम तरीन तोहफ़ा जो रूह दे सकता है ये है कि वो हकीकी मोहब्बत करने में हमारी रहनुमाई करे, जैसा कि मसीह ने खुद किया है। मोहब्बत हमें बढ़ने में मदद देती है। पौलुस मुख्तलिफ तरीक़ों से इस बात को दोहराता है कि मसीही जमात यसु मसीह पर ईमान लाने से जन्म लेती है, वो उसका कलाम कबूल करती है, इसके गिर्द तश्कील पाती है, उसका अपना बदन बनती है और शऊर पाती है, जैसे कि खुद यसु मसीह है। और ये सब कुछ रूहुल कुद्दस की बदौलत होता है जो हमें खुदा बाप के पास लाता है। मसीही जमात यानी कलीसिया सिर्फ ईमान और नई दुनिया की उम्मीद में ज़िंदा रह सकती है। मसीह मुर्दों में से जी उठा और ज़िंदा रहता है। वो हमें अपनी ज़िंदगी देता है। वो नया आदम है, नई इंसानी नस्ल का सर है जो क़यामतुल मसीह के जलाल की है। तमाम कायनात भी असर नौ तश्कील पाएगी। हम सब मसीही इस अजीबो गरीब और रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। पौलुस रसूल हमें कहता है कि हर दिन इस उम्मीद में गुजारें, एक दूसरे की मदद करें ताकि हम सब ज़मीन का नमक बन सकें। आए मेरे अजीज़ों, अभी हम इस ख़त के तरतीब को देखते हैं। इस ख़त की तरतीब के 7 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है उसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पहले बाब की पहली आयत से नामी आयत कुरिन्थस की कलीसिया के लिए पौलुस की तरफ से इसमें सलाम है। अभी जो पहला हिस्सा है उसका वो पहले बाब की 10वीं आयत से चौथे बाब की 21वीं आयत तक है और इसका मौजू जो है वो है अंजील की नौइयत की वजाहत की गई है। इस हिस्से में अंजील की नौइयत की इसमें वजाहत की गई है। पहले बाब की 10वीं आयत से 17 आयत। कलीसिया में मुख्तलिफ ग्रोह और फ़िरके मौजूद हैं। इसकी वजह अंजील से मुतल्लक गलत फहमी और मनफी नज़रियात हैं। पहले बाब की 18 आयत से 31 आयत। हम मसीह मसलूब पर अपने ईमान का प्रचार करते हैं, यही
अंजील है। इसमें खुदा की हिकमत ज़ाहिर हुई है जो कि फ़लसफ़ियों की हिकमत के बरक्स है। दूसरे बाब की पहली आयत से 16 आयत में पौलुस रूह कुदस की कुव्वत से मामूर हुआ है ताकि जिस्म जान से कायल होकर सलीब के बारे में बात करे। सिर्फ रूह कुदस से मिली हुई हिकमत मसीह की अंजील पर ईमान को जन्म दे सकती है जो कि दुनिया की नज़रों में हमाकत है। तीसरे बाब की पहली आयत से 23वीं आयत कुरिन्थस की नौमौलूद कलीसिया मुबल्लिगीन और उलमा के मिशन से मुतल्लक गलत फहमी का शिकार है क्योंकि हर एक अपने पसंदीदा मुबल्लिग या आलम को सुनता है। पौलुस रसूल मसीह की तरफ से भेजा गया था और मसीह के लिए काम करता है। वो ऐसा खादम है जिसे कलाम का बीज बोने और कलीसिया की तमीर करने के लिए भेजा गया था। वो एक हैकल तमीर करता है जिसकी बुनियाद खुद मसीह है। ये मसीह कलीसिया है। रूह कुदस इसमें क़याम पजीर है। अभी हम चौथे बाब की पहली आयत से 13वीं आयत तक देखते हैं कि मुबल्लिग मसीह की खिदमत करता है, गो के उसके साथ अहम काना सलूक किया जाता है। वो अपने उस्ताद के लिए काम करता है। ये मसीह है जिसकी तरफ से उसे ये जिम्मेदारी मिली है और उसी के सामने वो जवाबदेह है। चौथे बाब की 14वीं आयत से 21वीं आयत पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया का बानी बाप होने की वजह से खुशी और शुक्रगुजारी से भरपूर है। अभी हम दूसरे हिस्से को देखते हैं जो 5वें बाब की पहली आयत से 7वें बाब की 40वीं आयत तक है। इसका अनुमान है मसीह इक़्तिदार का पैमाना मुख्तलिफ है। 5वें बाब की पहली आयत से 13 आयत पौलुस कलीसिया में किसी भी ईमानदार की बात चलनी और गैर अखलाकी रवैया को नज़रअंदाज करने की वजह सख्ती से कलाम करता है और तंबीह करता है। उन्हें यह सिखाना चाहिए कि इस बेहुदा काम और बदी से कैसे छुटकारा पाएं। छठे बाब की पहली आयत से 11वीं आयत अपने मुकदमात शहरी अदालत या हुक्मरानों के सामने लाने की वजह से पौलुस कलीसिया के साथ सख्ती से पेश आता है, उन्हें ऐसा करने से मना करता है। क्या ऐसा करना अंजील की रूह से मुताबिकत रखता है? छठे बाब की 12 आयत से 20 आयत जिनसी तल्लुकात के हवाला से हर चीज़ रवा नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है। 7वें बाब की पहली आयत से 24वीं आयत हर बपतिस्मा याफ्ता शख्स का बदन रूह कुदस की हैकल है। मसीह की जानब तब्दीली ज़िंदगी की हालत को नहीं बदलती। हर मसीही को चाहिए कि अपने आका की खिदमत करे और सबको ज़िंदगी में मुश्किल मजाजी और साबित कदमी पैदा करनी चाहिए। शादीशुदा लोग एक दूसरे के लिए पाबंद हैं। 7वें बाब की 25वीं आयत से 40वीं आयत मुश्किल मजाजी और साबित कदमी पैदा करनी चाहिए। शादीशुदा लोग एक दूसरे के लिए पाबंद हैं। हर एक को शादी करने या ना करने के लिए उन नेमतों के मुताबिक जो उसने पाई हैं आज़ादाना फैसला करना चाहिए। पौलुस रसूल सोचता है कि कंवारपन को तरजीह देनी चाहिए, लेकिन ये लाजमी नहीं है। ये दुनिया जैसा कि हम जानते हैं जल्द इख्तिताम पजीर होगी। अभी हम तीसरे हिस्से के बारे में स्टडी करते हैं और पौलुस रसूल के कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहले ख़त का तीसरा हिस्सा 8वें बाब की पहली आयत से 11वें बाब की पहली आयत तक है और इसका अनुमान है भाइयों के लिए बेचैनी। 8वें बाब की पहली आयत से 13 आयत
बुतों के लिए ज़बीये और नज़रों में से खाना गुनाह नहीं, लेकिन हमें हमेशा दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनने से परहेज करना चाहिए। नामे बाब की पहली आयत से 23वीं आयत पौलुस एक मुबश्शिर की हैसियत से अपने किरदार की वजाहत करता है। एक मुबश्शिर कलीसिया की खिदमत करने के लिए हर शय से किनारा कशी करता है। यह कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो उसे की तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करे, मगर पौलुस आज़ाद रहने के लिए अपनी तमाम ज़रूरियात का खुद ही ख्याल रखता है। अभी हम नामे बाब की 24वीं आयत से 27वीं आयत को देखते हैं। मसीही ज़िंदगी जद्दोजहद का तकाजा करती है। जो लानगाह में खिलाड़ी एक ऐसा ताज हासिल करने के लिए खेलता है जो आर्जी होता है, यानी फना होने वाला होता है। हर मसीही ऐसा ताज पहनने की तरबियत पाता है जो अब्दी है, यानी गैर फानी है। 10वें बाब की पहली आयत से 13वीं आयत मिस्र से रिहाई पाने वाले कुछ यहूदी राह रास्त से फिर गए थे। यह हमारे लिए एक तंबीह है। 10वें बाब की 14वीं आयत से 22वीं आयत खुदा हमें हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा कभी भी नहीं आजमाता। गैर कौमों के शरी खानों से परहेज़ करो। 10वें बाब की 23वीं आयत से 11वें बाब की पहली आयत तुम्हारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर चीज़ खुदा के जलाल के लिए होनी चाहिए। अभी हम इस ख़त के चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। चौथा हिस्सा 11 बाब से उसकी दूसरी आयत से 24वीं आयत तक है। बरादरी के इज्तिमात के लिए मशवरे इसका अनवान है। 11 बाब उसकी दूसरी आयत से 16वीं आयत तक में मसीही ख़वातीन को कलीसिया में इस तरह से बर्ताव करना चाहिए कि वो इज़्ज़त व एहतराम पाएँ और कलीसिया में उन्हें रोब और अख्तियार मिले। 11वें बाब की 17 आयत से 34वीं आयत वो कलीसिया जिसमें तजादात, तफरके और झगड़े पाए जाते हैं भूल जाती है कि वो खुदावंद की मौत और क़यामत के भेद की यादगार मानने के लिए इकट्ठी होती है और उसकी आमद सानी की मुंतज़िर है। पौलुस रसूल उस रवायत को याद करवाता है जो उसे खुदावंद से पहुंची है। खुदावंद का आखिरी खाना उसकी मौत और नए इत्तेहाद का ऐलान करता है। जो हमें मुत्तहद करता है वो खुदावंद है। अभी हम इस खत के 5वें हिस्से को स्टडी करते हैं जो 12वें बाब की पहली आयत से 14वें बाब की 40वीं आयत तक है और इसका इन्वान है रूह की नेमतें। 12वें बाब की पहली आयत से तीसरी आयत रूहुल कुद्दस खुदा के लोगों की क़यादत जारी रखता है। उसका अमल उन तहाइफ में देखा जाता है जो नेमतों के नाम से जाने जाते हैं। गैर कौमों के वजदान के बरक्स उन्हें यीशु मसीह पर ईमान की आंखों से देखा जाना चाहिए। रूहुल कुद्दस के तोहफे बेशुमार और मुतफर्रक हैं। 12वें बाब की चौथी आयत से 11वीं आयत हर नेमत कलीसिया की तामीर व तरक्की के लिए खुदा की कुव्वत और कुदरत है। 12वें बाब की 12वीं आयत से 30वीं आयत हर इंसानी बदन में बहुत से मुख्तलिफ अज़ा और उनके मुतफर्रक किरदार हैं। बिल्कुल ऐसा ही कलीसिया में है। 12 बाब उसकी 31 आयत से 13 बाब की 13वीं आयत सबसे बड़ी नेमत भाइयों के लिए मोहब्बत है, ये दायमी है। 14 बाब उसकी पहली आयत से 25वीं आयत कलीसिया की तामीर व तरक्की के लिए उसके साथ नबूवत की नेमत भी मिलती है। 14 बाब उसकी 26वीं आयत से 40वीं आयत पहला सवाल ये होना चाहिए कि कलीसिया के फ़ायदे के लिए क्या है और उसकी तामीर कर सकता है।
वो नहीं जो हैरत अंगेज़ काम करता है। हर काम को सुलह और सलामती और नज़्म व ज़ब्त के साथ अंजाम पाना चाहिए। अभी हम इस ख़त के छठे हिस्से को देखते हैं, जो 15वें बाब की पहली आयत से 58 आयत तक है, और उसका जो अनवान है वो क़यामतुल मसीह की तशरीह है। 15 बाब उसकी पहली आयत से 19वीं आयत तक में क्रिंथस में कुछ लोग अच्छी तरह समझ नहीं पाए, इसलिए कि वो शक करते हैं। मसीह दर हकीकत जी उठा है। हर मसीही भी मसीह के साथ दोबारा जी उठने की उम्मीद में ज़िंदगी गुजारता है। ये हमारे ईमान का मरकज़ है। 15 बाब उसकी 20 आयत से 34वीं आयत, मुर्दों में से ज़िंदा होकर मसीह सबसे पहला है जिसने मौत पे फतेह पाई। वो नया आदम है और नई नस्ल, इंसानी नस्ल का सर है। 15 बाब उसकी 35 आयत से 58 आयत, जी उठने पर बदन रूहानी बन जाता है, तब्दील हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बीज किसी और चीज़ में तब्दील हो जाता है। ये मसीह के जलाल में शामिल हो जाता है। अभी हम इस खत के 7वें हिस्से की स्टडी करते हैं, जो 16 बाब की पहली आयत से 24वीं आयत तक है, और इसका अनुमान है यरूशलेम की कलीसिया के लिए चंदा। 16वें बाब की पहली आयत से 4थी आयत तक में बाहमी मदद और तावन के तौर पर यह हदिया मसीहियों के दरमियान, यहूदियों और गैर यहूदियों के दरमियान मसीह में ज़हरी इत्तेहाद को मजबूत करने का एक निशान और ज़हरी मौका है। 16वें बाब की 5वीं आयत से 12वीं आयत सफ़र का मंसूबा, और 16 बाब उसकी 13वीं आयत से 24वीं आयत आए खुदावंद के आने तक होशियार रहो और इंतज़ार करो। ये थी पौलुस रसूल के पहले ख़त के करंथियों के नाम, उसके टोटल 7 हिस्सों की तरतीब, जो आपके नाचीज़ खादम रेवरेंड बिशप डॉक्टर स्टीफन सदीक ने आपकी खिदमत में पेश की। तो आए हम दुआ करें कि खुदा हमको अपने पाक रूह कुदस का मसा बख्शे, ताकि हम उसके कलाम को बेहतर से बेहतर तरीके के साथ समझ सकें, पढ़ें, सुनें और इस पर अमल करें, और खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें। मसीह खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से आमीन।